अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ज़हीर हसन सियाल है और आज हम पाक स्टडी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सारे एमसीक्यूज पास्ट पेपर से लिए गए हैं और आने वाली किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स के रिटन टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। फर्स्ट एमसीक्यू इज दैट पाकिस्तान शेयर्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद पाकिस्तान अपना सबसे ज़्यादा बॉर्डर किस कंट्री के साथ शेयर करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन अफगानिस्तान है। पाकिस्तान टोटल 4 कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें अफगानिस्तान, इंडिया, ईरान और चाइना शामिल है। पाक अफगान बॉर्डर लेंथ 2611 किलोमीटर, पाक इंडिया बॉर्डर लेंथ 2100 किलोमीटर, पाक ईरान बॉर्डर लेंथ 909 किलोमीटर, जबकि पाक चाइना बॉर्डर लेंथ 599 किलोमीटर है। तो पाकिस्तान अपना सबसे कम बॉर्डर चाइना जबकि सबसे ज़्यादा बॉर्डर अफगानिस्तान से शेयर करता है। सो करेक्ट ऑप्शन सी अफगानिस्तान। How many times Pakistan became non-permanent member of UNO Security Council? UNO Security Council के टोटल 15 मेंबर्स हैं, जिनमें 5 परमानेंट जबकि बाकी 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। ये नॉन परमानेंट मेंबर हर 2 साल के बाद वोटिंग के जरिए डिसाइड किए जाते हैं। पाकिस्तान 7 दफ़ा यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए 7 टाइम्स। द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान इज पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर जिसकी लंबाई 75 किलोमीटर है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा जबकि दुनिया का दूसरा बड़ा ग्लेशियर है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी सियाचिन। 1992 क्रिकेट वर्ल्ड कप हेल्ड इन विच स्टेडियम? 1992 का वर्ल्ड कप किस स्टेडियम में हुआ? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मेलबर्न स्टेडियम। 1992 का वर्ल्ड कप जो पाकिस्तानी टीम ने जीता, पाकिस्तानी टीम के कैप्टन इमरान खान थे और मैन ऑफ द मैच वसीम अकरम थे। पाकिस्तान ने ये मैच इंग्लैंड की टीम से जीता था। 1992 का वर्ल्ड कप जो कि ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था, जिसका फाइनल मैच मेलबर्न में हुआ। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी मेलबर्न। विच एनिमल इज द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान? कौन सा जानवर पाकिस्तान का कौमी जानवर है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन मारखोर है। मारखोर जो कि बहादुरी और इंटेलिजेंस की अलामत समझा जाता है, ये पाकिस्तान का कौमी जानवर है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी मारखोर। फ्रॉम वेयर डिड इलामा इकबाल obtained his degree in PhD? कहाँ से इलामा इकबाल ने अपनी PhD की डिग्री हासिल की? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जर्मनी है। इलामा इकबाल ने अपनी PhD की डिग्री, जिसका टाइटल डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया है, जर्मनी की यूनिवर्सिटी म्यूनिख यूनिवर्सिटी से हासिल की। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी जर्मनी। Who was the chairman of Boundary Commission during partition in 1947? 1947 में जब पार्टीशन की गई, उसके लिए एक कमीशन बनाया गया, जिस कमीशन में 4 मेंबर कांग्रेस से थे और 4 मेंबर मुस्लिम लीग से थे। इस कमीशन का सरबराह सर साइरल रेडक्लिफ को बनाया गया। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी साइरल रेडक्लिफ। द इंग्लिश वाज परमिटेड टू ट्रेड इन इंडिया? अंग्रेज़ों को इंडिया में तिजारत के लिए कब इजाज़त दी गई? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1634। 1634 में जब बरसगीर में मुग़ल बादशाह जहांगीर की हुकूमत थी, तब अंग्रेज़ तिजारत की गरज से इंडिया में दाखिल हुए। तब ये सिल्क, कॉटन और चाय वगैरह की तिजारत करते थे। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी 1634। Which Pakistani scientist was awarded Nobel Prize for Physics in 1979? किस पाकिस्तानी साइंटिस्ट को 1979 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज से नवाजा गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डॉक्टर अब्दुल सलाम। इन्होंने एक थ्योरी में कंट्रीब्यूट किया जो फिजिक्स की थ्योरी थी, जिसका नाम था इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन थ्योरी। इसी बुनियाद पर इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया। ये जंग में पैदा हुए, 70 साल की उम्र में इंग्लैंड में फौत हुए और वापस इनको जंग में ही दफन किया गया। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी डॉक्टर अब्दुल सलाम। द हाईएस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान की सबसे ऊंची झील का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रुश लेक। याद रहे, दुनिया की सबसे ऊंची झील, ऊंची लेक टिटिकाका है, जबकि पाकिस्तान की सबसे ऊंची लेक रुश लेक है। ग्वादर ऑफिशियली बिकम पार्ट ऑफ पाकिस्तान? ग्वादर पाकिस्तान का बाकायदा तौर पर हिस्सा कब बना? ग्वादर जो कि पहले ओमान का हिस्सा था, 1958 में पाकिस्तान ने ग्वादर को ओमान से ख़रीदा और 1958 में ये पाकिस्तान का बाकायदा तौर पर हिस्सा बना। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी 1958। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज विच कॉन्स्टिट्यूशन? 1973 का आइन पाकिस्तान का कौन सा आइन था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन थर्ड है, ये पाकिस्तान का तीसरा आइन था। इससे पहले 2 आइन आ चुके थे, एक 1956 का और एक 1962 का। 1973 का आइन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट ने बनाया और ये 14 अगस्त 1973 को इम्प्लीमेंट किया गया। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी थर्ड।
करंटली लार्जेस्ट शेयर इन पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कम्स फ्राम, पाकिस्तान में जो बिजली बन रही है इसका ज़्यादातर हिस्सा किस सोर्स से आ रहा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्मल। पाकिस्तान में ज़्यादातर बिजली कोयले से बन रही है जिसे थर्मल एनर्जी कहा जाता है। इससे पहले पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एनर्जी पानी से बनती थी, इस वजह से बिजली इनफ थी और ज़्यादा सस्ती भी थी। लेकिन चूंकि डैम्स मज़ीद नहीं बने लिहाजा आजकल जो सबसे ज़्यादा बिजली बन रही है वो थर्मल सोर्स से बन रही है, जिस वजह से पोल्यूशन भी ज़्यादा हो रही है और बिजली महंगी भी बन रही है। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए थर्मल। द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया, एरिया वाइज पाकिस्तान का सबसे जो बड़ा ज़िला है वो कौन सा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन चागी है। चागी जो कि बलूचिस्तान में मौजूद है। जैसा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का एरिया वाइज सबसे बड़ा सूबा है, इसी तरह इसमें मौजूद चागी पाकिस्तान का एरिया वाइज सबसे बड़ा ज़िला है। पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा ज़िला बहावलपुर जो कि पंजाब में मौजूद है, लेकिन एरिया वाइज सबसे बड़ा ज़िला चागी में है। याद रहे पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बॉम्ब के जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो भी चागी के मुकाम पर ही किए थे। तो करेक्ट ऑप्शन बी चागी। लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है वो कौन सी चीज़ है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टेक्सटाइल। कपड़े की सनत पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है। याद रहे सबसे जो टेक्सटाइल की बड़े इंपोर्ट करता है वो यूएसए है, लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल है। मोटरवे M2 इज़ बिटवीन विच टू ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़, मोटरवे M2 किन दो शहरों के दरमियान है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लाहौर टू इस्लामाबाद। टोटल पाकिस्तान में 16 मोटरवेज हैं जिनकी मुख्तलिफ लेंथ है, जिन मुख्तलिफ लंबाई है, लेकिन यहाँ पर चूंकि M2 की बात हो रही है तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लाहौर टू इस्लामाबाद। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। Who was the Prime Minister of at the time of first martial law in पाकिस्तान, पहले मार्शल लॉ के दौरान पाकिस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन से थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फिरोज़ खान नून। पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ जो कि सिकंदर अली मिर्ज़ा जो जब प्रेसिडेंट थे उन्होंने लगाया, और फिरोज़ खान नून जो जब प्राइम मिनिस्टर थे उनको ख़त्म करके अख्तियारात अयूब खान को दे दिए जिनको चीफ मार्शल लॉ बनाया गया। सो करेक्ट ऑप्शन इज फिरोज़ खान नून। Who was the first civilian chief martial instated in पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो सबसे पहले सिविलियन चीफ मार्शल इंस्टेटर थे वो कौन थे? जिसका करेक्ट ऑप्शन है जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के पहले चीफ मार्शल है जो सिविलियन थे, यानी कि जो आर्मी से बिलोंग नहीं करते थे। इसके अलावा बाकी जितने भी मार्शल इंस्टेटर हैं जिनमें याह्या खान हैं, जनरल ज़ियाउल हक हैं और इसी तरह जनरल परवेज़ मुशर्रफ है, तो ये सारे आर्मी से बिलोंग करते हैं। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि तब चीफ मार्शल भी थे और प्रेसिडेंट भी थे, ये दोनों ओहदे एक साथ इन्होंने संभाले हुए थे। तो ये पाकिस्तान के पहले सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ओल्डेस्ट बराज, कौन सी बराज पाकिस्तान की सबसे पुरानी बराज है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन सखर है। ये 1923 में शुरू होकर 1932 में वर्किंग कंडीशन में आ गई, तो ये पाकिस्तान की सबसे पुरानी बराज है जिसका नाम सखर बराज है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। द माउंट गॉडविन आस्टन इज द नेम ऑफ, गॉडविन आस्टन किसको कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन K2 है। K2 पहाड़ी को K2 क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कराक्रम में है, लिहाजा इसके साथ K लिखा जाता है, और ये दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी है, दूसरी ऊंची चोटी है, इस वजह से इसके साथ 2 लगाया जाता है। सबसे पहले गॉडविन आस्टन नामी शख्स ने इसकी मेजरमेंट की थी, लिहाजा इसको गॉडविन आस्टन के नाम से भी याद किया जाता है। तो गॉडविन आस्टन इज द नेम ऑफ K2। Who was the first मुस्लिम कमांडर वो एंटर्ड इंडिया, वो कौन सा मुस्लिम कमांडर है जो सबसे पहले इंडिया में दाखिल हुआ? तो इसका करेक्ट ऑप्शन मोहम्मद बिन कासिम है। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में जब सिंध फतह किया राजा दहर के मुकाबले में, जब उसको शिकस्त हुई, तो सबसे पहला मुस्लिम कमांडर जो इंडिया में दाखिल हुआ वो मोहम्मद बिन कासिम था। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। Who was the founder of साइंटिफिक सोसाइटी, साइंटिफिक सोसाइटी के फाउंडर कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन सर सैयद अहमद खान है। साइंटिफिक सोसाइटी का मकसद इंग्लिश की बुक्स को उर्दू में ट्रांसलेट करना था ताकि मुसलमान इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। तो करेक्ट ऑप्शन भी सर सैयद अहमद खान। वो मूव्ड द पाकिस्तान रेजोल्यूशन, पाकिस्तान रेजोल्यूशन जिसको लाहौर रेजोल्यूशन भी कहा जाता है, ये किसने पेश की? बेसिकली ये 22 मार्च 1940 को पेश की गई, क्योंकि ये लाहौर में पेश की गई। इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन या लाहौर रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। ये A.K. फजलुल हक ने पेश की। इसका इंग्लिश से उर्दू में तर्जमा मौलाना ज़फ़र अली खान ने किया, लेकिन ये पेश A.K. फजलुल हक ने की। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। पाकिस्तान मेनली इंपोर्ट्स एडिबल ऑयल फ्राम, खाने के तेल पाकिस्तान कहाँ से इंपोर्ट करता है, कहाँ से लेता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मलेशिया। पाकिस्तान इंडोनेशिया और ब्राज़ील से भी ऑयल इंपोर्ट करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ऑयल मलेशिया से इंपोर्ट किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन बी मलेशिया।
नेम द इवेंट विच वाज इम्प्लीमेंटेड बाय द अथॉरिटीज ऑफ ब्रिटिश राज इंडिया इन 1905। 1905 में ब्रिटिश राज ने एक कौन सा इवेंट था जो इम्पोज किया गया? तो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल थी। बंगाल एक बहुत बड़ा सूबा था। एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस में आसानी के लिए अंग्रेज़ ने इसे दो हिस्सों में तकसीम किया, एक ईस्ट बंगाल, एक वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी और वेस्ट बंगाल में हिंदू पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। मुसलमान इस फैसले से बहुत खुश थे क्योंकि उनको एक अलग सूबा मिल गया था। हिंदू इस मामले से नाराज़ थे क्योंकि उनका असर और रसूख कम हो रहा था, लिहाजा उन्होंने एहतजाज भी किया और अंग्रेज़ों से आने वाली चीज़ों का बॉयकॉट भी किया। आखिरकार 1911 में अंग्रेज़ों को ये पार्टीशन कैंसिल करना पड़ी, लेकिन 1905 में ये पार्टीशन ऑफ बंगाल वाला वाक़या जो है वो पेश आया था। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर।